हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ये एक फ्री प्रीव्यू है हमारे जो फिबोनाची, डब्ल्यूटी गैन एंगल, फंडामेंटल और द गैन एनालिस्ट प्रोग्राम के जो कोर्स है कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग के। तो उसी के एक प्रीव्यू यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर प्रीव्यू में मैं गैनजिला को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ, बट गैनजिला के बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो इस मॉडल पे अवेलेबल है। तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है बीपीसीएल, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड द कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ पैटर्न नोटिस किए। पहली बात, अगर हम डिस्कशन करें कि ये जो स्टॉक है इट वाज स्टिल इन माय पोर्टफोलियो। अब अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको अगर पता हो कि यहाँ से मतलब ये 2 सितंबर से मार्केट ने क्यों गिरावट दी है, तो इसके बारे में अगर आपको समझना है तो आपको पहली बात तो एक फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो फिबोनाची को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर रिवर्स फिबोनाची को ड्रॉ कर रहे हैं। ये बॉटम ले रहे हैं 2017 के, और ये जो हमने सॉरी ये टॉप लिया है 2017 के, ये जो बॉटम लिए हैं हमने 2018 के। क्यों यहाँ पर हमने टॉप बॉटम को एनालाइज किया? क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट में एक मंथली चैनल ब्रेकआउट हुआ था। तो इफ यू सी द टॉप ओवर हियर ऑन द 3rd of October 2017, यहाँ पर टॉप बनाया था मार्केट ने 275 के पास, एंड यहाँ पर जो टॉप बनाए थे 274 के पास। तो अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस बॉटम, फ्रॉम दिस टॉप टू दिस टॉप, तो यहाँ से मार्केट ने ट्रायंगल ब्रेकआउट दिए हैं, और यहाँ से जो है मार्केट ने दोबारा से एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिए हैं। तो एक लंबे से अप ट्रेंड के बाद अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और फर्दर जब वहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देते हैं, सो दिस कंसिडर आ वेरी बुलिश सेटअप एज पर द थ्योरी। और इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन के साथ हमारा जो टारगेट है वो बनते हैं 529 के टारगेट, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट से अगर मैं कंप्लीट तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करूं, सो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी कैन सी ऑलमोस्ट 100% ROI इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक अप टू 529। दैट इज द मिनिमम, अगेन ये मिनिमम है। और इस पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट आए हैं मार्केट में, ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है। ये कैसे हमको समझ में आ रहे हैं? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से जो मार्केट में चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से जो है, यहाँ से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता कि इस पर्टिकुलर जोन पे कैसे एंट्री लेने हैं। बट यहाँ से जब एंट्री हम लोगों ने लिए थे, तो अगर आप मेरे पुराने यूट्यूब वीडियोस को जाकर देखेंगे, यू विल फाइंड द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल। यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होगा, आई डोंट रिमेम्बर। तो ओवर देयर इस पर्टिकुलर जगह से जब मार्केट ने अप ट्रेंड दिए, तो रिसेंटली मार्केट ने 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन पर जाकर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिए हैं। बट दिस इज अ जनरल प्रॉफिट बुकिंग, नॉट द मेजर वन, ड्यू टू द जैसे कि दो तरीके के प्रॉफिट बुकिंग आते हैं मार्केट में, दो तरीके के फॉल आते हैं। एक फॉल तो इस तरीके से आते हैं कि वहां से मार्केट जो है वो आने वाले समय में कंसोलिडेट करेगा, यानी कि वहां पर मेजर शेयर होल्डर्स जो है वो निकलते हैं, क्योंकि दे माइट फाइंड द स्टॉक माइट बी ओवर वैल्यूड, और सेम सेक्टर में कोई और जगह पर अगर उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखते हैं तो वो मेजर स्टेक को एग्जिट करते हैं। तो वो रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं? इस तरीके से पूछे, मेजर स्टेक को जब भी मार्केट में एग्जिट्स मिलते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि आने वाले समय के लिए वहां पर मार्केट कंसोलिडेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट स्टोरी बने हैं। यहाँ पर मेजर स्टेक यहाँ पर बने हैं मार्केट में, इस पर्टिकुलर जोन पर आकर, मतलब 2023 से लेकर 2024 तक मार्केट में यहाँ पर एक मेजर स्टेक बने हैं जो ऑफलोड शेयर्स यहाँ पर हुए हैं। आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है इसके साथ ज्यादा नहीं गिरे हैं। अगर मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं गिरते और इस जगह पर रिटेल एंट्रीज हुए हैं, ठीक है, आपके आपके जैसे ट्रेडर्स, मेरे जैसे ट्रेडर्स छोटे-छोटे करके स्टेक्स यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है अर्निंग्स रिपोर्ट हमारे पास हमने देखा था कि अकोमोडेशन हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फंडामेंटल तरीके से अर्निंग मार्केट में एंट्री करने की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री अब रिसेंटली मार्केट में आएगा। कहाँ पे आएगा?
राइट नाउ वी कैन सी 1.618 फिबोनाची में 372.5 पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस बने हैं। अगर आप बीपीसीएल के रिसेंट रिजल्ट्स को देखेंगे, दिस इज द क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में अगर आप देखेंगे तो 1165 मार्केट में यहाँ पर जो है वो जो अर्निंग पर शेयर है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। मार्च 2023 से लेकर अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर लगातार जो है वो गिरता हुआ दिख रहे हैं हमें। बट एज सेम तरीके से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस फिगर में जाएंगे तो देयर इज अ अर्निंग पर शेयर, जो यहाँ पर प्रोजेक्टेड अर्निंग पर शेयर है, दैट इज अ 30। एंड फ्रॉम द मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो अर्निंग पर शेयर दिखे हैं, दैट इज अ 61.9। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है इट वाज मेंटेनिंग अ गुड reputation over here. You can see the healthy dividend payout of 34.2% यहाँ पर हमें दिखाई दिया है. So that is the one reason the stock dropped a bit, क्योंकि 34% जो डिविडेंड पे आउट है और उसके साथ हमें कुछ एक्सपेंसेस मार्केट का कंपनी के साथ दिखाई दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर पर्टिकुलरली इस केस स्टडी को स्टडी करेंगे, यू विल फाइंड द स्टॉक इज बिन वेरी स्टेबल इन दिस पर्टिकुलर ओवर क्वार्टर बेसिस पे। तो अभी अगर मैं रिसेंट मोमेंटम की बात करूं, द मोमेंटम माइट टेक सम टाइम, बट इट विल डेफिनेटली टेक सम मोमेंटम इन द फर्दर। अब चार्ट के थ्रू अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वॉल्यूम प्राइस के साथ यहाँ पर गिरे हैं। सो इट डज मीन कि यहाँ पर जो डाउन साइड आए हैं शेयर्स जो ऑफलोड हुए हैं, तो ऑफलोड्स आर नॉट हेवी। यहाँ पर यहाँ पर स्मॉल स्केल पे मार्केट में ऑफलोडिंग हुए हैं, और ये जो ऑफलोडिंग हुए हैं ये 1.618 पे बने हैं। नाउ अगर मैं रिसेंट टेक्निकल्स को ऑब्जर्व करूं तो दिस इज द रिसेंट रेजिस्टेंस इन द मार्केट, द हाईएस्ट रेजिस्टेंस बिफोर इट ब्रेक आउट, वो है 275। नाउ 275 के जो नंबर है इट इज आल्सो अ गैन स्क्वायर ऑफ 9 नंबर। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस द स्टॉक माइट क्रिएट सम एलियट वेव पर्सपेक्टिव ट्रेड, यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर फिलहाल मौजूद है। तो अगर मार्केट यहाँ पर मंथली चार्ट पर कोई एक वॉल्यूम के साथ बुलिश पैटर्न क्रिएट करते हैं बिफोर क्लोजिंग अ मंथली चार्ट बिलो 275 के लेवल, 275.75 के लेवल, तो यहां से हमें मार्केट में काफी अच्छे प्राइस देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली ये जो तरीके हैं ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने आज वीडियो देख ली कल जाकर बाय कर ली एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम हियर टुमारो। दैट माइट हैपन, बट उसके लिए आपको समय लगेगा। हो सकता है कि आपके लक फेवर कर जाए, आप दिसंबर के पहले दिन एंट्री ले लो और दिसंबर तक मार्केट जो है वो बुलिश पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ चला जाए। बट एज अ ट्रेडर, इफ यू बिलीव इन द ट्रेडिंग डिसिप्लिन, आपको चार्ट बनने के लिए वेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने लाइन चार्ट के थ्रू देखे मार्केट को। नाउ आई नीड टू ऑब्जर्व द सिमिलर ऑन द वीकली चार्ट। तो यहाँ पर मैं आऊंगा एंड आई वुड लाइक टू ओपन द वीकली चार्ट ऊपर हियर। अब वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो वीकली चार्ट पे कुछ पैटर्न्स बने हैं। क्या पैटर्न्स बने हैं? एक पैटर्न तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कैंडलस्टिक पे बने हैं, वो बना है 3 जून 2024 के वीकली। तो यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न बने हैं? ये सिंगल कैंडल में, मतलब सिंगल वीक में मार्केट में प्रीवियस बहुत सारे रेंज को एनगल्फ किया, देन मार्केट में बहुत सारे समय लगे इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेकआउट करने में। अब ब्रेकआउट जहां पर हुआ, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम नहीं बने मार्केट में, एंड ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम यहाँ पर डिसॉल्व होने लगे। सो दैट डज मीन कि मार्केट जो है वो जो गिरावट आ रहे हैं, तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट पे मार्केट में आइदर हो रहा है जो शेयर्स यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं, जैसे कि मैंने मंथली चार्ट पे कहा, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मिंग ओवर हियर। बट इस दौरान हमें एक मार्केट में एक पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। उसके लिए आपको जरूरत है गैन एंगल की यूज। सो इफ आई यूज द गैन एंगल फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? फिलहाल मुझे तो यह दिखाई दे रहे हैं मार्केट जो है वो टिल 2/1 एंगल पे ऊपर है। तो आई एम
लिटिल बिट ऑफ द श्योर साइड कि हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी एरिया पर मतलब 267 के आसपास के एरिया पर ही या फिर मैक्सिमम लेवल ऑफ द एरिया अगर मैं देखूं तो वो है 200 200 सॉरी ये नहीं दिस वन एक्चुअली हाँ 260 यस वन 275 तो 267 टू 75 के एरिया से ही हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टर्न कर जाए दैट इज अ हाईली पॉसिबल एरिया बिकॉज दिस इज हाउ द प्राइस एक्शन शोइंग तो यहाँ पर अगर मैं एक दूसरे मेथड की ऑब्जर्वेशन करूँ विच इज नथिंग बट द गैन एनालिस्ट अब गैन एनालिस्ट पे हमको क्या करना है मैंने जैसे कि डिस्कशन किए थे अर्लियर में कि हमें 75% के रूल को ऑब्जर्व करना है यहाँ पर तो राइट नाउ द स्टॉक प्राइस इज द 292 तो 292 के जो लोअर बाय लेवल है वो क्या है 252 तो 252 के जो लेवल है मार्केट हो सकता है कि वहां से हमें कुछ बाइंग पैटर्न जनरेट करके दे डेफिनेटली अगर मैं 252 के लेवल को आलियर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 252 इज ये फिक्स्ड लेवल होते हैं तो अगर आप आलियर में देखेंगे 252 पे क्या हमें कोई आलियर में बाइंग पैटर्न मिला था तो पहली बात हमें यहाँ पर जो पैटर्न मिले थे 2017 में वीकली चार्ट पर मार्केट फॉर्म द इवनिंग स्टार वहां से मार्केट में गिरावट दिखाई दी देन फाइनली अगर हम देखें तो देयर इज नो सच बाइंग पैटर्न प्रेजेंट ओवर हियर अगेन मार्केट में यहाँ पर आकर एक पैटर्न दिखाई दिया दिस इज ऑल्सो इवनिंग स्टार जिसपे गिरावट मार्केट में बना गिरावट बनने के बाद दोबारा से मार्केट एक इवनिंग स्टार दिखाई दी तो यहाँ पर ये जो गैन लेवल्स है इट डजंट डिसाइड कि मार्केट विल गो ऑन द बुल साइड और द बियर साइड उसके लिए आपको प्राइस साइकिल को एनालाइज करने की जरूरत है बट यहाँ पर जब भी मार्केट एक पैटर्न दिखाई देते हैं जैसे जैसे कि यहाँ पर जो पैटर्न दिखाई दिए दिस पैटर्न इज कॉल्ड द फ्लैट बॉटम पैटर्न फ्लैट बॉटम पैटर्न में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिए मार्केट क्रिएट द लोअर हाई मार्केट ब्रेक द बॉटम और यहाँ से मार्केट में बेयरिश साइड पर काफी अच्छे वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें दिखाई दिए तो यहाँ से मार्केट में काफी अच्छे फॉल हमें दिखाई दिए थे फर्दर इफ आई सी market formed a similar pattern on 30 of December 2029 on the just a inside bar formation तो inside bar बना दोबारा से मार्केट एक और इनसाइड बार बनते हैं यहाँ पर आकर मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल क्रिएट करते हैं इफ यू नो कि डब्ल्यूटी ज्ञान के जो भी ट्रेड्स होते हैं अगर वहां पर ज्ञान के प्राइम लेवल्स पर कोई एक एकोमोडेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनते हैं वी माइट सी अ गुड मोमेंटम ओवर देयर तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 274 के जो लेवल मार्केट में बने थे ये प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर बना था अब रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रीजन है कि प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन जोन मार्केट में जो बने थे उस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के आसपास मार्केट अगर एकोमुलेशन जोन क्रिएट कर ले तो यू कैन सी ओवर हियर ऑलरेडी मार्केट में एक एकोमुलेशन कैंडल बने हैं बट आई एम नॉट ये जो एकोमोडेशन बने थे 278 के लेवल पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एकोमोडेशन नहीं था क्योंकि उसके बाद मार्केट में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश किए थे बट हाँ एज पर द टेक्निकल एनालिस्ट एज पर द टेक्निकल फिगर हम लोग इस पर्टिकुलर जोन पर कुछ इस तरीके के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इफ यू हैव द मनी लाइक जैसे कि अगर कोई एक एसआईपी करते हैं जैसे कि ऐसे स्टॉक्स पर अगर गिरावट आते हैं कभी भी तो द पीपल आर विलिंग टू पे द प्राइस 350 के जो शेयर है वो अगर 250 में मिल रहे हैं तो देयर आर डेफिनेट फिगर ये हम लोग क्या करते हैं कि ये थोड़े डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो वी आर विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक तो उस तरीके के अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन रख कर देखें तो यहाँ पर जो है वो पैटर्न वाइज मार्केट में बाइंग दिख रहे हैं अगेन एज पर द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें क्या यहाँ पर बाई ब्लाइंड या बाइंग करने की जरूरत है नो ब्लाइंड बाइंग यहाँ पर नहीं करने चाहिए यहाँ पर भी जो एकोमोडेशन जोन बना था प्रीवियस जो मार्केट में स्पाइक्स आए थे स्पाइक्स के बाद मार्केट में उतने वॉल्यूम नहीं जनरेट हुए तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी बाइंग हुआ है जो लोग बाई किए हैं दे स्टक विद द मनी तो हमें एज विद द ट्रेनिंग हमें यहाँ पर स्ट्रक होने की जरूरत नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है हमें थोड़े बहुत फॉलो अप एंट्रीज चाहिए जैसे कि अगर आप रिसेंटली मेरे एक एनालिसिस था ऑन द मुहूर्त ट्रेडिंग डे तो यहाँ पर क्या हुआ था इस पर्टिकुलर डे पर ये नवंबर 1 के हमने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे
अगेन 6 स्टॉक हमने सिलेक्ट किए थे, उसमें से शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट, कैंप, ये शेयर्स जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक, इस चारों ने काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किए हैं। चारों के चारों शेयर्स ने ही अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिए हैं। बट जो शंकरा बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट्स था, ये जो शेयर थे हमारे, तो ये शेयर ने ऑलरेडी 1 नवंबर से, अगर आप देखेंगे, नवंबर के स्टार्टिंग से, दिस इज द नवंबर स्टार्टिंग, ओके, तो यहाँ से जो है मार्केट ने ऑलरेडी इट क्रॉस द 40% प्लस आरओआई। कैम्प्स का भी सेम है। तो ये हमने बहुत सारे एनालिसिस के साथ इस ट्रेड्स को, इस सारे के सारे ट्रेड्स को हमने जनरेट किए थे। तो ओवर देयर इस तरीके से पैटर्न जो है मार्केट में बनते हैं। तो बीपीसीएल का पैटर्न अभी बना नहीं है, मैं आपको एक अर्ली स्टेज ऑफ एनालिसिस यहाँ पर ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। तो ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। इफ यू वांट कि आपको कोई ऐसे रेडीमेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए जहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना होगा, आप एक सिंगल क्लिक पर बाइंग सेलिंग कर लेंगे एंड यू कैन मल्टीपल योर मनी, यू आर नॉट इन द राइट सर्कल ऑफ लर्निंग और राइट सर्कल ऑफ थिंकिंग। तो आपको सही सर्कल पे पहले आना होगा, देन यू हैव टू learn, then the opportunities window will open in front of you. So that's it for today. As of now, from my end, anytime if you want to, if you're willing to learn these things in much detail with the uh, learning program, you can always join the WT Gannon, the Fibonacci master class. Okay, so up to today, there is a offer is going on, which is have the a good discount is there. From tomorrow onwards, the fees will be increased on the regular price. So that's it for today, as of now, from my end, and we'll get back in the next one.